नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। मित्रों, आज हमें कोटेदारों के बारे में जो 3 खबरें निकल कर आई हैं, 3 सूचनाएं, वो आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो पर। और जो नए आदमी हैं वो अपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 1 घंटे का बटन है उसे दबाएं और फिर उसके बाद ऑल पर आपने क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए कि वीडियो लोकदर्शक से अपलोड हो चुकी है। और अपलोड होने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें नई बात है जो आपके जानने योग्य जरूरी है। तो आप देर न कीजिए, अपना इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जब आपको अच्छी लगे और ये लगे कि ये बात दूसरों तक बतानी चाहिए तो इसे शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आप बने रहिए। सबसे पहली जो सूचना है वो मुख्य सूचना ई-केवाईसी को लेकर के है। सरकार ने ई-केवाईसी करने के लिए कोटेदारों को आदेश किया था कि अपनी ई-पोस्ट मशीन के माध्यम से वे ई-केवाईसी करें, किंतु सर्वर की समस्या और मुफ्त का चंदन वो काम नहीं चलेगा। ऐसा कोटेदारों ने, संगठनों ने इस पर एक्शन लिया, विरोध किया। खाद्य आयुक्त से मिले, कुछ संगठन के मुखियाओं ने पत्र लिखे, कुछ जागरूक कोटेदारों ने जो पदाधिकारी भी हैं उन्होंने ईमेल भी की और वे माननीय उच्च न्यायालय में भी गए। माननीय उच्च न्यायालय में कल 26 तारीख को सुनवाई थी, किंतु वो सुनवाई नहीं हो पाई। उसमें पासिंग ओवर लग चुका है। पासिंग ओवर का मतलब ये है कि या तो सरकारी वकील कहे कि मैं बहस करने के लिए तैयार नहीं हूं, या मेरे पास अभी पूरे कागजात नहीं है, या कोई भी कारण हो, सरकार का वकील उसमें पास ओवर मांग सकता है, उसका राइट है। जो याचिका वकील है वो भी पास ओवर मांग सकता है। और यदि केस ज्यादा हो और उनकी सुनवाई, मान ली की बात है 400 केस लगे हमें, 400 में से शाम के 5 बजे तक या 1 बजे तक, जब तक अदालत बैठी हुई है, उन्होंने 250 केस सुने हैं, तो बाकी 250 में जज साहब पास ओवर दे देते हैं। पास ओवर का मतलब है कि अगली सुनवाई पे अगली तारीख लगे जब वो नंबर पर आए। जैसे आज के पास ओवर है वे अगले हफ्ते लगेंगे, फिर कल के अलग से सीरियल वाइज लगते हैं और उसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो ये मैंने आपको सही डेफिनेशन बता दी, ये समझने वाली बात है। और इसमें कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर करती है फाइल पर, कहीं फिक्स डेट कर देती है, कहीं कुछ लिख देती है। उनके अलग अलग अपने कोड नंबर है, उन्हें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, वो छोटा सा लिख देते हैं शॉर्ट ऑर्डर में, और वो उनके कर्मचारी या वकील ही समझते हैं कि वो उस ऑर्डर में क्या कहना चाहते हैं।
दूसरी बात, कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, ये सभी के ध्यान देने योग्य बात है कि मशीन सरकार की, कांटा सरकार का, नेटवर्क सरकार का, कंट्रोल सरकार कर रही है अपनी एजेंसियों के द्वारा। तो ये बाट माप तोल वाले कहां से आ गए भैया? कुछ हमारे व्यूवर्स ने कल ही कमेंट्स करके बताया कि बाट माप तोल वाले में आते हैं और वो 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी है वो उन्हें में लेके जाते हैं मोहर लगाने के नाम पे। तो जब सारा काम सरकारी है तो इसमें मोहरकार बाट मापताल का कोई भी कार्य नहीं है। इस संबंध में आप अपने जिला पूर्ति अधिकारी से मिलें और शिकायत करें। यदि आपके जागरूक जिला अध्यक्ष हैं आप उन्हें लें, ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्हें लें, किंतु बहुत से जिला अध्यक्ष इससे भी हैं जो जागरूक नहीं है, ढुलपुल नीति में अपना वो कुछ सक्रिय नहीं है, नहीं वो संगठन में रुचि नहीं है, केवल नाम मात्र के जिला अध्यक्ष बने हुए कल उठा के चलते हैं हम जिला अध्यक्ष हैं, किंतु वो संगठन के नाम पे सही कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा सभी जगह होता है। तो आप संगठन को मजबूत कीजिए और अपने जिला पूर्ति अधिकारी से इस बारे में आप निवेदन करिए कि ऐसे ऐसा मामला है। यदि आप ऐसा नहीं करते, सूचना के अधिकार में मांग सकते हैं कि क्या जो बाट माप तोल का विभाग है वो मोहर लगा सकता है या नहीं, या उन्हें अधिकार है नहीं। अब की बार तो जो भी आप अपने किसी अच्छे से समझदार आदमी से या खुद आप ही समझदारी से पत्र लिख के और उसका वहाँ से लिखित में लें जिला पूर्ति अधिकारी से। जैसे अभी कुछ जगह जिला पंचायत वाले परेशान कर रहे थे, जिला पंचायत वाले आते थे राशन की दुकान पर, जी पर्ची कटवाओ, तो उसके बारे में भी हमने जिला पूर्ति अधिकारी से और शासनादेश वगैरह दिखलाए थे। तो अब जिला पूर्ति वो जिला पंचायत के जो भी आदमी आते हैं हम सीधा वो लेटर दिखा देते हैं, भाई लेटर है, हम कोई इसमें टैक्स नहीं देंगे, सरकारी दुकान है, कोई प्रॉफिट की दुकान नहीं है, इसमें कमीशन बेस पर कार्य हो रहा है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। अब अगली बात आती है EKYC की। संगठन के 3 मुखिया लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। एक संगठन और 6 महीने पहले अस्तित्व में आया है एसोसिएशन के नाम से, वे भी कुछ कार्य कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। और रमेश कुमार पांडे जी जिन्होंने EKYC के लेकर के वो उच्च न्यायालय गए, छीजन के लिए बार बार पत्र लिख रहे हैं जिसमें वो नैसर्गिक न्याय का बात कर रहे हैं, प्राकृतिक न्याय की, नेचुरल जस्टिस की। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि उन्होंने 2 बार लिख कर दे दिया या 3 बार लिख कर दे दिया, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, ये प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। तो इस चीज को लेकर के क्यों बार बार लिख रहे हैं, तो एक मामला हाई कोर्ट का ये भी बनता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, निर्देश देने के बावजूद बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पर व्यक्तिगत रूप से कोटेदारों को समझाने के बावजूद कि EKYC फिलहाल संगठनों के निर्देश पर बंद है। वो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे प्रदेश में
75 जिलों में ई-केवाईसी हुई है। राशन विक्रेताओं ने ई-केवाईसी की है। जैसे टोटल यूनिट जो है उत्तर प्रदेश में 15,10,60,347 यूनिट है। 15,10,60,347 और जिनमें से 1,34,624 यूनिटों की ई-केवाईसी कोटे द्वारा कर ली गई। तो इसमें आप अंदाजा लगा दीजिए कि वे कोटेदार जो संगठन के खिलाफ जा रहे हैं वो कहां खड़े हैं। वे क्या विभाग के या किसी के दबाव में है। ये एक विचारणीय विषय है। स्थानीय स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं वे देखें, कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें ई-केवाईसी न हुई है। सबसे ज्यादा 15% हुई है कई जिलों में, 5 जिलों में, कई 4% हुई है, कई 3% हुई है, कई 8% हुई है, कई 7% हुई है। टोटल एवरेज जो है पूरे प्रदेश में 6.85, इसका मतलब है 7% ई-केवाईसी हो चुकी है, वो भी विरोध करने के बावजूद। तो ये संगठन के लिए घातक मामला है। ऐसे लोगों से सचेत रहें या उन्हें संगठन को तोड़ने के उन्हें अलग रखें। वो संगठन का मामला है कि उन पर क्या एक्शन लें, कैसे लें। अगली सूचना जो खबर निकल के आई है, देवी पाटन के आरएफसी रीजनल फूड कंट्रोलर, संभागीय खाद्य नियंत्रक, वो सहारनपुर मंडल पर रह गए हैं, सरयू प्रसाद, जो फिलहाल देवी पाटन में नियुक्त थे। ये सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है, उसमें ठेकेदारी के मामले में उन पर कुछ जांच बैठी हुई थी। जांच में दोषी पाए गए और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने उनको निलंबित कर दिया गया। उसकी जगह वहां के देवी पाटन के जो डीएम है उन्हें चार्ज दे दिया गया। साथ में एक चीज और बता दें कि जो सरयू प्रसाद आरएफसी थे, उनका केवल रिटायरमेंट का 6 महीने का कार्यकाल बचा था। अब तो वो बताएगा भविष्य में उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है रिटायरमेंट का, हम इसके बारे में कोई नहीं कह सकते। किंतु ये सूचना भी देनी जरूरी थी कि ठेकेदारी मामले में जो सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है उसमें सरयू प्रसाद आरएफसी निलंबित हुए हैं। आज केवल इतना ही। आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, और आपको ऐसी ही सूचना आगे भविष्य में लगातार मिले तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और घंटी बजाना। उस पर ऑल आएगा लिखा हुआ, पहले सब्सक्राइब करोगे फिर नीचे नोटिफिकेशन है ऑल का, ऑल पे घंटी करना और पुश करना, उसको दबाना, क्लिक करना, तो आप तक सारी वीडियो आती रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।